हरिओम, जय विश्वनाथ हर महादेव। प्यारे विद्यार्थियों एवं वशिष्ठजनों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के पुस्तक अंतर्गत अध्याय 6 नगर प्रशासन के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। ये बात आप जानते हैं। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल भी होते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा वाहन भी होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चल पाता है? कौन संस्था इससे सबके लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? किस योजना बनाई जाती है? कौन लोग ये हमारा सारा काम करते हैं? आइए इसका उत्तर हम प्रयास करते हैं सीखने का, जानने का। रविवार की एक आलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर, जहांगीर और रेहाना। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद किए वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद पार हो गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर की विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वह उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो गए थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, इसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च से देने पड़े थे। अब दोबारा जब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला को घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना था। वह है हाल ही में नगर निगम में सेवानिवृत्त हुई है। जाओ उनसे पूछ लो माला, तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उस गली में रहती थी और माला की माँ उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। चारों लोग खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। ये बहुत बड़ी संस्था होती है, इसको नगर निगम कहते हैं। इन सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों बाजारों की सफाई का काम करना। माता बोली, हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में माला बोली, हाँ हाँ मैंने नगर के बारे में सुना है। मेरे शहर में बोर्ड देखे हैं और नगर निगम द्वारा लोगों को मैडे के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें, यह स्कूल स्थापित करता है, उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, यह बाग बगीचे का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला मुझे बहुत उत्सुक हो रही थी कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती है तो क्या ऐसे मैदान निर्णय भी लेने पड़ते थे? खाला ने जवाब दिया, नहीं रहना, मैं तो नगर निगम के लेखा विभाग अकाउंट में बस लोगों की तनख्वाह की चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर नगर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। निगम पार्षद यह निर्णय लेते हैं। साल या काम शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करता है। ऐसे जटिल नियम निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण के रूप में एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है।
पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जाम करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। कौन करती है? यह करने वाले हैं निगम पार्षद। ठीक है, निगम पार्षद का काम है यह। जब एक वार्ड के अंतर्गत समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक रहे हैं, नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। कहा, पार्षदों की समितियां एक पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं उन्हें लागू करने के काम भी आयुक्त, मंडल कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होता है। ठीक है, तो नगर निगम में यह निर्णय लेने के लिए कैसे कैसे जाते हैं? यानी ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों को पैसा मिलते हैं और सभी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। इसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जा सके। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दे दिया। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी खाला। तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात तथा शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने वाला विभाग, जानों की देखभाल करने वाला विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी, बड़े ही आराम से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी, उनके लिए नाश्ता लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने नाश्ता खा लिया, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी सबसे अभी नाश्ता खा ही रहे थे, यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था और कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती थी और आसपास का वहां पर इकट्ठा हो जाते थे। लोग इसी दुर्गंध से बीमार पड़ जाते थे। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी, मोहल्ले की औरतें नहीं, सभी बाड़ी सबसे बड़ी नाराज थी। वह सलाह लेने मेरे पास भी आए। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस बारे में बात कर प्रयास करूंगी, मगर मैं भी निश्चित और तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर के वह उद्घोष लगाने लगी, नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत के विषय में बताया। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया, उन्होंने शपथ दिया कि वह अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितने खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत मिल सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पार्षद और सफाई अभियंता नगर निगम के दस्तखत दफ्तर पहुंच गए। आयुक्त पूरे समूह से मिले वे पर वहां पर बहाना बनाने लगे कि अगर नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीरी इलाकों से कच्चा उठाने के सफेद ट्रक। जागीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन व्यवस्था करने के लिए कहा।
राष्ट्रीय खाड़ा ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रिहाना ने झट से पूछा। कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास था कि मोहल्ले में गंगाबाई की इतनी खास सम्मान थी और लोग उन्हें बहुत मानते भी थे। मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जानने के लिए उद्यत हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने की और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की सफाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से धन्यवाद दिया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज प्रायः की तरह गली में अंधेरा थोड़ा सा हो गया था, ज्यादा ही हो गया था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और आप वापस खाला के घर की ओर दौड़ पड़े। देखिए 73 विषय। 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा वहां पर पास की नाली में ही, सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाना, कचरा उठाना, वैसे उसे ठिकाने लगाने में काफी कठिनता होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी। इससे स्थिति और बहुत बदलकर बेकार होती गई। फ्लैग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को फ्लैग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना चाहिए। सूरत में उस हाल बहुत से लोगों ने अपना जान गंवाई। करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने शहर छोड़ना पड़ा। फ्लैग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि अगर नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, अर्थात अपना दायित्व से काम करेगा, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई होगी। आज ही तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ सुथरा शहर में स्थान दूसरा नाम का सूरत आता है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले का वो कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कई मोहल्लों में इतनी बार कूड़ा खाया जाता होगा? इसी समय अवश्य विचार करें। फिर मिलता है अगली कक्षा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। उपस्थित है आपके लिए और यह घातक विषय है। मिलता है अगले 5 साल। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। इसमें विशेष यह यह है कि भारत सरकार देश के ग्रामीण सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2016 स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और सफा सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल में कई गतिविधियां भी चलाई। आपके शहर में, आपके इलाके में नगर पालिका, पंचायत द्वारा चलाए जा रहे हैं। नगर पालिका या पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें और उसके विषय में एक चित्र बनाकर के हमें आप दिखाएं। तब तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले पाठ के साथ। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।